नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत स्पीक्स के फर्स्ट एडिशन में टीम न्यूज़ आवर के साथ। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। दीवा जी, संदीप जी, विवेक जी कैसे हैं सब? नमस्कार धन्यवाद अमित अमित जी। भाई। हेलो नमस्कार। एवरीवन। जी, तो संदीप जी क्या फ़ील कर रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका ऑपरेशन गंगा? उसके बारे में अगर अपनी बात रखना चाहें तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन गंगा लगभग जहाँ तक जो बच्चे हैं जिनको अलग अलग जगहों से बॉर्डर पार कराना था, उसमें अब खाली सुन्नी के बच्चे बचे हैं जो नहीं जा पाए हैं, क्योंकि रेल और रोड की कनेक्टिविटी बाधित है। तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया गया है और शेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही शेलिंग रुकती है उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी उनको बाहर निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो खतरे के उसमें हैं। तो अभी तो जो एम्बेसी ने कहा है कि वो बंकर्स में सेफ रहें। और जैसे ही फुर्सत मतलब जैसे ही ये अभी एम्बेसी की तरफ से डिस्कशंस चल रहे हैं रशियन मिलिट्री लीडर्स और यूक्रेनियन मिलिट्री लीडर्स के साथ में। हाई लेवल डिस्कशंस चल रहे हैं कि आप सीज फायर कर दो थोड़ी देर के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को निकाल सके। और जो बाकी लोग फंसे हैं इसमें, रेड क्रॉस, एम्बेसी सब लगे हुए हैं। तो जैसे ही शेलिंग रुकती है वो लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा। जी। तो मतलब संदीप भाई अभी इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है कि और भी जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो यूक्रेन और यूक्रेन के उस सिटीज में कुछ रह रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है? इसमें इंडियन सिटीजन्स को निकाला गया है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है, बाकी नॉन स्टूडेंट लोग कम हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स ही बोलते हैं। इसमें केवल इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं, हम लोगों ने टर्किश सिटीजन्स को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को, अभी हम लोग जो सुन्नी में अफ्रीकन फंसे हैं उनको भी निकालेंगे। उनको निकाल के बॉर्डर तक पहुंचाएंगे और बॉर्डर से आगे फिर उनकी एम्बेसीज टच बेस करेंगी उनके साथ। तो हम केवल इंडियंस को नहीं निकाल रहे हैं, हम सबको ही निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा कोई ओके। डिस्टिंक्शन नहीं है कि अगर आप इंडियन हैं तो ही हम आपकी मदद करेंगे, नहीं है तो आपकी मदद नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हमारे अलावा, जैसे इंडिया के अलावा भी कोई और सी कंट्री है जो इस तरह का कोई प्रोग्राम चला रही है, कि सिर्फ इंडिया ही चला रही है? अभी तो केवल इंडिया ही चला रही है। बाकी कोई कंट्रीज सच ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रही, क्योंकि जितने लोग हमारे हैं उतने शायद किसी और के हैं भी नहीं। चाइना ने जैसे लोगों से पैसे लेके ही वो कराया था। आपका यहाँ पे सब कुछ आपको पूरा ही वो पेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट और इन सब के साथ में जो इनका ये हुआ था, जो डिस्कशंस नेगोशिएशन हुई थी, ट्रेन्स वगैरह फ्री थी, सब कुछ फ्री था इनिशियली। बट इसमें हुआ ये भी है कि यूक्रेन में जिस तरीके से ये पूरा चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन फ्री चीज़ों के लिए भी पैसे मांगे हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है। But otherwise, by and large, it was free, and they made sure that people were getting out, and people have been evacuated safely. आई थिंक कहीं ना कहीं ये ओके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आप। और हमने जैसे कि हमने स्टार्ट स्पेस से ही किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो मिशन है हमारी टीम के लिए जो आप लीड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे स्पेस में ही रंजन नाम के युवक आए थे हमारे पास। स्पेस में काफी शिकायतें भी थी उनको स्टार्टिंग में, और मुझे याद है किस तरह से, आई थिंक एक हफ्ता हो गया तब से, पिछले शनिवार से लगे हुए हैं आप। ये शनिवार की बात है, पिछले जब वो आए यप थे पहली बार। यप। तो काफी रंजन उनका भारत घर पहुंच गए हैं। जी, तो मुझे याद है काफी एक हताशा वाली सिचुएशन भी थी। हालांकि वो जस्टिफाइड है। वहां पे जब कंफ्यूजन होती है, एक माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं नहीं, श्योर नहीं है, अनश्योर हैं। और
इतनी खबरें सुनने को मिलती हैं इधर उधर से, हर जगह से, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत होता है। और आई मीन जैसे सरकार के प्रति मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही अलग ही लेवल का है, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये माइंडसेट था स्टार्टिंग में कि शायद कुछ होगा नहीं या शोर मचाने से कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और जिस तरह से आपने उसको रंजन को आपने एक पहले तो समझाया और बड़े प्यार से आपने बात की उससे और उसको कंक्लूजन तक लेके गए, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। कई बार होता है हम अपनी बात बोल देते हैं लेकिन उस पे एक्ट करना भूल जाते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल वेयर यू हैव नॉट ओनली टेकन अप द कॉज एंड in fact not only taken it to the logical conclusion for to solve it for that particular person, but आपने पूरे एक मतलब जितना हो सका आपने दिन रात लगा दिया। आई थिंक यू हैव हार्डली स्लेप्ट। काम कैसे करते हो आप मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस का, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इसको टेक ओवर किया है और जितने दिल से किया है, हैट्स ऑफ टू यू एवरीबॉडी। सो वेल डन, वेरी वेल डन। रंजन घर पहुंच गया है। रंजन से मेरी अक्सर बात होती रहती है, अभी भी बात होती है। तो मैंने उसको ऑफर भी दिया था कि जब ये यूक्रेन में कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग वहीं से खेती शुरू करेंगे, तो रंजन है, और भी लड़के हैं, आत्रे है, जईन है, और कई लड़के हैं। अभी जईन तो बेचारा अभी भी फंसा हुआ है। आज ही मेरी उनकी माता जी से मतलब आप यूक्रेन में फार्मर प्रोटेस्ट कराना चाहते हैं? जोक सपाट। अभी जईन है, ब्रातिस्लावा में है। तो आज उसकी मम्मी से बात हो रही थी, तो कहता है कि, तो वो कह रही थी कि बच्चे को देखना, उसको अलग थॉट्स ना आए, ये ना आए, वो घर ही आए, तो सारे पेरेंट्स कंसर्न हैं और वो हैं जब तक पहुंच नहीं जाते। बट हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे जाते हैं कहते हैं कि साहब हमारी तो किसी ने हेल्प नहीं की, ये नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है कि कहीं ना कहीं पीआर में थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा हम कह सकते हैं। कि भाई काम तो जो किया गया वो नो डाउट, आप जंग शुरू हुए 10वां 11वां दिन है, आप लगभग सारे लोगों को घर निकाल चुके हैं। अब हम थर्ड फेज में चले गए हैं, जहाँ पे हम जो बच्चे घर पहुंच गए हैं उनकी काउंसलिंग और उन सब पे फोकस करना शुरू करेंगे। तो आप ये सोचिए कि 20,000 के करीब लोगों को आपने लगभग 8 दिन में एयरलिफ्ट कर लिया, घर पहुंचा दिया। और जैसे जैसे साधन संसाधन आते गए, आपने जितना तेजी से हो सकता था करा। 4 मिनिस्टर लगे किसी कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में भेजे गए टू ओवरसी दी ऑपरेशन। ऑफ कोर्स वीके सिंह जी भी गए थे, जिन्होंने इससे पहले भी ऑपरेशन किए थे बंदों को लाने का। तो आप, और सरकार की तरफ से, डिप्लोमेसी की तरफ से, सब तरीके से सारा काम हुआ। आज तक मैंने नहीं देखा था कि किसी भी जंग में किसी नेता ने कहा हो कि जंग रुकवा दीजिए, हमारे सिटीजन्स को निकलना है, तो 6 घंटे के लिए जंग रोक दी गई हो, है ना। तो ये भी एक फर्स्ट टाइम हुआ था कभी कि कोई जंग रुकवाई गई हो। तो there were many firsts in this kind of an operation, and the scale at which it happened was amazing. और हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि they did an excellent job. Of course they did an excellent job, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे और वो एक्सेप्शन ही मीडिया दिखाया जा रहा है, जो बच्चे जो ये मानते हैं कि भाई आपको जंग जैसी हालात में से निकाला गया है, वहां पे कोई वो पिकनिक तो चल नहीं रही थी या कोई वीडियो गेम के बीच में से तो आपको निकाला नहीं गया है, वॉर से आपको निकाला गया है। इट इज नॉट इजी, राइट। अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हालेलुया आएंगे, ठीक है, तो सॉरी, दैट वाज नॉट गोइंग टू हैपन एवर, राइट। बट एक चीज और कहनी पड़ेगी यहाँ पे, स्पेशली फॉर द पीएम मोदी जी, कि वो एक तरफ रशिया एंड यूक्रेन दोनों कंट्री से अपनी जो बातें हैं वहाँ बातें भी रख रहे थे, वहाँ पे मैसेज भी पहुंचा रहे थे, और इस मिशन को भी वो मतलब अपने तरीके से देख रहे थे।
और साथ में अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा तो वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। तो इस तरह का मैनेजमेंट करना, ये क्वालिटी हर किसी इंसान में नहीं होती है। पीएम मोदी ही जैसे लोग ही, या फिर पीएम मोदी ही कर सकते हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं खैर। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बनारस में था और जब से उन्होंने अपने चेहरे पे उनके जो हाव-भाव थे, और मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा, मतलब मैं सिर्फ़ 4 कदम दूरी पे था उनसे, गिन के 4 कदम दूरी पे था, और जिस हिसाब से मैंने उनको वहाँ पे उनका फेस देखा, तो वो प्रचार भी, एक जो यूपी में चुनाव था वहाँ भी लगे थे, और यूक्रेन से जो हमारे स्टूडेंट्स को लाए जा रहे थे, वो भी न्यूज़ लगातार चल ही रही थी। हालाँकि वही ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी, और हम देख पा रहे थे कि हमारे मिनिस्टर्स लगे पड़े हैं और वो लेके, मतलब डिपार्चर करवा रहे हैं, बट मतलब जो स्टूडेंट्स का। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट एफर्ट, मतलब, और जैसा आपने बताया संदीप जी की, ऐसी और कोई कंट्री कर ही नहीं रही है, हम बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कंट्रीज को। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इट्स अ विवेक ग्रेट जी, आई वाज ऑनर सो टू हिम, एंड सरप्राइज ऑफ कोर्स। आई वाज सो सरप्राइज कि जो बाकी कंट्रीज है उन्होंने सीरियसली अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो नहीं कर सकते, ये इवैक्यूएशन प्लान इतना इजी नहीं था। और उन्होंने सीरियसली सबको अपने नागरिकों को जो एडवाइजरी दिया उसके अकॉर्डिंगली उनको खुद मैनेज करना था बाहर आना। मगर जो जो भारत ने किया है उसकी ये बात, कहते हैं ना इतिहास के पन्नों में जब बातें जाती हैं तो हमेशा एक लेसन लर्न भी रहता है हमेशा के लिए। तो इस इवैक्यूएशन प्लान को हमेशा रिफर किया जाएगा इन फ्यूचर ऑल्सो, बाय चांस अगर कहीं जरूरत पड़ी तो। ये इतना जबरदस्त स्ट्रेटजी थी, इतना जबरदस्त ये प्लान था मोदी जी का, और इतना खूबसूरत नाम इसे दिया गया मिशन गंगा, कि जिसमें भारतीयता झलकती है, दिखाता है कि एक माँ की तरह उसको नाम दिया गया, एक माँ का नाम दिया गया। तो आई मोदी जी, खैर मैं तो उनकी जबरदस्त फैन वैसे ही हूँ, पर ये जब उन्होंने किया, और जब हम बाहर के लोगों के साथ यहाँ बैठ करके जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का प्राउड होता है हमारे ऊपर। हम जब बात कर रहे होते हैं वो चेहरे में जो चमक आ जाती है, क्योंकि हो रहा है, प्रैक्टिकली पूरी दुनिया देख रही है। और 20,000 लोगों को इवैक्यूएट करना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, इट वाज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क, बट ये कर दिखाया है और सक्सेसफुली करके दिखाया है। बच्चों को ही नहीं, मुझे तो पता चला कि उनके पैक्स भी साथ में लाए जा रहे हैं। और एक तरह की पैम्परिंग जो एक पेरेंट्स के थ्रू जो दिखती है, जो माँ बाप दिखते हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री ने आगे चढ़ के दिखाया। वहां जाकर के उनको रिसीव करना, उनको काउंसिल करना, उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट में उनको रिसीव करना, ऐसा वेलकम होम का वो जो एक फीलिंग होती है वो देना। हैट्स ऑफ टू दिस थिंकिंग कि हमें कहीं ना कहीं अपने अपने संस्कार को इंटैक्ट रखते हुए ये पूरा ऑपरेशन पूरा कर रहे हैं। दिस आई रियली अप्रिशिएट। जी, आपने दूसरे कंट्रीज की बात की, तो एक कंट्री तो ऐसा भी है जिन्होंने आपदा में काफी अवसर तलाशा है इसमें, पर्टिकुलर उनके सिटीजन्स को। यदि आप वापस उनके कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो भी है एक। और ये आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आज तक ये ना हुआ है। चाहे वो आप पहले। जी जी। मैं ये कह रही थी कि ये एक केस स्टडी रहेगी अभी जी, जो मैं कही थी इतिहास के पन्नों में रेफर किया जाएगा। इनफैक्ट ये एक केस स्टडी होगी फ्यूचर के, कभी कोई प्लान इस तरह का करना होगा तो डेफिनेटली मिशन गंगा को आगे रख करके ही स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इट विल बी एक गाइडेंस के लिए इसको लिया जाएगा। जी बिल्कुल। संदीप, जो विनय है क्या हुआ, कुछ अपडेट मिला है उनका? विनय हिसार पहुंच गए हैं, हिसार के बस में था। उनको अटेंड मतलब कर लिया गया था, वो निकल गया था सुबह, जो मैसेज आया था ही विल बी रीचिंग सून। फिर उसका कॉल आएगा, उसका इंडिया नंबर मुझे मिलेगा, फिर मैं उससे बात करूंगा और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ उसके बारे में। जी, तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, तबीयत ठीक है उनकी।
एक मतलब ये छोटी सी बात पता चली है कि मतलब आई थिंक क्योंकि अगर कोई सुन रहे हैं तो उनके बेनिफिट के लिए भी होगा। आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भारत आने पे उनको हॉस्पिटल का चाहिए था, तो उसमें एक छोटी सी जानकारी है कि आई थिंक नॉर्मली ये एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप एयरलाइंस के हेल्प डेस्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस थी इस केस में उनकी, लेकिन क्योंकि एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, इसको इंडिगो टेक्स इट एज अ चार्टर्ड फ्लाइट, इज अ स्पेशल फ्लाइट, इट्स नॉट इन देयर रेगुलर आइटिनरी, तो उसका रिकॉर्ड इनके पास नहीं होता है, उसका कोई पीएनआर नंबर नहीं होता है। वहां पे आई थिंक जिस तरह से इवैक्यूएशन करा रहे हैं, जितना मुझे पता चला है कि मतलब जो भी आ रहे हैं उनको इमीडिएटली बोर्डिंग पास देके एंड दे आर सेंडिंग देम इनसाइड द एयर। कोई मतलब ये नहीं है कि पहले से आपको वेट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा या ऐसा करके, कुछ इस तरह का तो नहीं सुना किस तरह से। ना ऐसा कुछ नहीं है। In I fact, mean, whoever is turning up at the airport, they are just processing their documents, right? In fact, what happened was we called up a few friends and he actually received a call from a very important gentleman, Mr. Om Birla. Fantastic. Okay. About his health, and he was very surprised and Fantastic. he was very happy to know कि इस लेवल पे लोग भाग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और but so yeah, he had some feedbacks to share which were not positive, but yeah, I'll talk to him. अभी थोड़ी देर में बात होगी मेरी उससे, तो फिर I'll try and gather more information कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। Feedback हो, as long as it's a feedback and it's a constructive one, it's very very welcome. Feedback होना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ मतलब आप अगर 100 में से 10 कमियां बताते हैं कोई इश्यू नहीं है, 20 कमियां बताते हैं कोई इश्यू नहीं है, 30 कमियां बताते हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप एक छोटी सी दिक्कत के लिए आप 100 की 100 कमियों को, जो पिछले 70-60 जितने भी अच्छे काम किए, अगर उसको भी भूल जाते हैं एक सिर्फ कमियां गिनाने के लिए, तो वो एक समस्या है और वो नहीं होना चाहिए। वो भी हमने देखा है, बहुत हुआ है, आपने बताया भी है उसके बारे में। तो इन दैट केस तो क्वेश्चन आपके ऊपर ही हो जाता है ना कि आपको 100 में से अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा, दैट मीन यू आर क्वेश्चनेबल हियर कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे। उन्होंने अपने दिमाग के द क्वेश्चन आई मीन उनसे पूछा जा सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे, क्या क्या होना चाहिए था। यू मेक अ प्लान, next time we will execute as per your what you are saying, because you know better than the government and then the people who a whole group who is involved to plan this. If you individually you think you are better, then why not, we can take you, isn't it? Sorry, it was a sarcasm, but एक चीज मैं बोलूंगी, आज की न्यूज में जो सबसे अच्छी खबर मुझे अच्छी लगी, 20,000 बच्चे जिनका पूरा भविष्य अभी एकदम से एक क्वेश्चन मार्क बन गया था कि व्हाट नेक्स्ट। अपना आप छोड़ आए हैं, आपकी स्टडीज आप छोड़ के आए, कितने लोग अपने फाइनल ईयर में थे, कितने लोग का इंटर्नशिप शुरू होने वाला था, किसी का शुरू ही हुआ था करियर स्टडीज, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एश्योर करा है कि दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज इन आवर कंट्री इटसेल्फ। अपने ही देश में वो कंटिन्यू करेंगे, उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद दे कैन बी इनरोल्ड एज पर वेयर दे फिट, उसके अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट किया जाएगा एंड दे कैन कंटिन्यू हियर। तो आई एम वेरी हैप्पी टू आफ्टर लिसनिंग दिस, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अदरवाइज। जी Okay, so this is a great news, Adiba ma'am. This is a great news, Adiba ma'am. अगर गवर्नमेंट ये भी स्टेप ले रही है उनके भविष्य का और ये सब चीज का, तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। एंड ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है, मतलब, और ये तो शायद मार्केट में डिमांड भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ना, नहीं ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, क्योंकि देखिए आप किसी भी बच्चे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक कैरियर की तरफ डिसाइडेड होता है, वो प्लान कर चुके थे, उनका दे वर हाफ वे और फिनिशिंग देयर दिस पार्ट। ऐसे में उनको ऐसे छोड़ देना, इसके बाद तो 20,000 एक कम क्वांटिटी नहीं होती है।
उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता था, मगर ये बात है कि हमारी जो 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 लीडरशिप है उसने इस बात में ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि कल उनकी यूनिवर्सिटीज जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं कि वो क्या रिफर करें, रेदर दे हैव दे हैव टेकन इनिशिएटिव कि ठीक है आप आए हो वापस, आपका देश है, आपका घर है, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू हियर, व्हाई टू वरी। पेरेंट्स को, बच्चों को कितना टेंशन रहा, कुछ दिनों बाद जो ये टसल शुरू होता है ना बच्चों के दिमाग में, वो उन्होंने पहले ही सेटल कर दिया। जी दिस इज अ ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट। आई थिंक उन्होंने बहुत ही वाइडली सोच करके ये स्टेप लिया है, एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज, दैट्स व्हाट आई कैन से। बट अभी तक ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ है और लोगों के बीच में, बट इट्स अ ग्रेट न्यूज। नहीं, ये मैंने न्यूज के चैनल के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन दी है, तो इट इज न्यूज चैनल के थ्रू आई है तो फिर ऑथेंटिक है, ये कोई कहीं ऐसे ही नहीं आई है। नहीं, दैट्स फाइन, या मैम, वी कैन से, बट इट्स अ ग्रेट न्यूज, दैट्स व्हाट आई कैन से, नो वर्ड्स। एंड ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक गवर्नमेंट मतलब सोच सकती, बट सोच रही है, वेरी गुड है, मतलब इसके लिए हेड्स ऑफ है। अमित जी, थोड़ा सा भारत स्पीक्स पे थोड़ी सी अपने विचार रखिए। अमित जी शायद थोड़ा सा Bharat Speaks is a platform for those people who want to come and they don't get the platform normally. हमारे साथ वो लोग भी जुड़ेंगे जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दे हैव वेरी गुड सब्जेक्ट मैटर, दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। रेदर देन देम हमारे साथ वो लोग भी जुड़ेंगे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पर वो बहुत ऐसे विचार रखते हैं, उनकी नॉलेज इस लेवल की है कि उसे सामने आना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी हम सामने लेकर के आएंगे, उनको भी हम प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जो कि देश के हित में हो हैं, वो नॉलेज रखते हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी मैम, सबसे बड़ा डिफरेंस तो मुझे इस बात का लगा कि यूट्यूब लाइव पे जाना और एक ट्विटर पे हम स्पेस करते हैं उस पे लाइव जाना, तो दोनों लाइव चीज हैं, दैट्स ट्रू। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की हवा होती है, लोग राकेश जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको देखना पसंद करते हैं, उनको देखते हुए उनसे उनसे मुताकिब होते हुए, मतलब उनको फेस टू फेस एक वो करते हुए लोग पसंद करते हैं। तो एक पसंद, मतलब उनको एक हाँ, बॉडी लैंग्वेज होगा, एक फेस एक्सप्रेशन होंगी, उनके साथ इंटरेक्शन, थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा सा लोग रुचि रखते हैं। और इससे क्या होगा, थोड़ी सी एक क्लोजनेस और एक थोड़ी सी मतलब एक्सप्रेशन वाइज से जो बातें निकलती हैं, तो थोड़ा सा असर डालती हैं समाज में। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा और एक बहुत बड़ी चीजें सामने निकल के आएंगी जो ट्विटर स्पेस पे रह जाती होंगी। मेरे ख्याल से ट्विटर पर ऐसा कुछ चीज रहती नहीं है, बस एक बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो है ना, वो आपके सामने आएंगे और लोग पसंद करते हैं इंटरेक्शन करना, थोड़ा सा फेस टू फेस के हम किस हाव भाव में बोल रहे हैं, अपने शब्दों को रख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये वाला रहेगा, और ये समाज में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस चीज पे ये पॉजिटिव लेकर के जाएगा समाज में, और लोग इसको बार बार देखेंगे। और इससे जो एक बातें निकल के आएंगी, लोगों के एक्सपीरियंस निकल के आएंगे, लोगों के विचार निकल के आएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये मेरा अपना एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है, यूट्यूब में लाइव जाना और एक स्पेस में लाइव जाना। तो ये है हम मेरी तरफ से, मतलब ये पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। आई थिंक हमारा जो मेन, हम जिस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे, और शायद इसलिए हमें स्पेस एक हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं डेफिनेटली उस पे, जैसा डीवा जी ने बताया था कि कई ऐसे जेम्स हैं, बहुत मतलब खुद को भी हमने वहीं पे डिस्कवर किया है कह सकते हैं। अपने जो भी प्रेजेंटेशन हमने भी सीखा है, वहीं पे सीखा है। उससे पहले तो हार्डली वी यूज्ड टू डू एनी पब्लिक स्पीकिंग, तो वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर प्रोफेशनल्स इन आवर ओन
फील्ड्स। मैं आईटी से हूँ, आप आईटी से हैं, संदीप आईटी फील्ड से हैं, डीवा जी का अलग फील्ड है। तो यहाँ पे कोलैबोरेट होके लाइक माइंडेड लोगों के साथ इकट्ठे होके जो हम कर पाए हैं पिछले 1 साल में, आई थिंक दिस हैज बीन फिनोमिनल, दिस हैज बीन अनथिंकेबल। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक अगर अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो वही चीज है। स्पेस जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपने एलिट्स जो होते थे, सर्टेन एलिट्स ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास आपका पूरा कंट्रोल था नैरेटिव सेट करने का, अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, वो एक जमीन से जुड़े एकदम बिल्कुल कॉमन मैन के पास वो अपॉर्चुनिटी दे दी है। वहां पे कोई भी जाके किसी से भी बात कर सकता है। अगर आप आई मीन विंग कमांडर राकेश शर्मा जी से बात कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट, तो प्रॉब्ली आई थिंक उन्होंने शायद मुश्किल से अपने पूरे करियर में 10-15 इंटरव्यू किए होंगे। एंड बीइंग among those who have interviewed him, among those who have hosted him, it's a big honor for us. इससे जी, तो that was a moment of glory for us. I mean, we cannot forget it. उसके अलावा हमारे साथ जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फोर्सेस से जो आते हैं, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन सर, आई मीन हमारे साथ और भी बहुत सारे, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, जो 1972 के हीरो थे, लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादवा सर, आई मीन ही इज अ वेटरन, लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण सर। आई मीन इस तरह के लेजेंड्स जो हैं, जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, वो आके अपनी कहानी बताते हैं। तो this was unthinkable, and this is something, I mean, as common people on the road, I think 2014 के बाद ही पॉसिबल हुआ है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक राह दिखाई है, तो उसी पे चल पड़े हैं। और आगे भी ऐसे बहुत सारे जेम्स हमें मिलते रहेंगे, ऑलरेडी मिलते हैं, जिनके पास एक आवाज नहीं थी। तो ये वाला प्लेटफॉर्म हम मुझे जी बिल्कुल, सॉरी अमित जी, मैं स्पेस की बात चल रही थी तो मैं इसमें ये भी ऐड करूंगी, जो इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं स्पेस की, वो हम कंपेयर कहीं भी नहीं कर सकते। आपके पास रैंडम लोग आते हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ब्रॉडर थिंकिंग मिलती है हमें, क्योंकि जब हम, जैसे हम YouTube में बैठे हैं तो हम यहाँ पे वही लिमिटेड लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया है या जो हमारे साथ ज्वाइन करें, मगर स्पेस एक ऐसा है जहाँ पे रैंडम लोग आते हैं एंड वो अपने विचार रखते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसका लेवल एक डिफरेंट तरह का है, और YouTube एक अलग तरह की अप्रोच रखता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है। दिस व्हाट आई कैन से, because we can pick some people from who are coming in our spaces and we can bring them here so that other people who are not coming to the Twitter spaces, they can listen to them. So that's the deadly combination, I must say. जी, correct. With body language, Divana, with body language in YouTube. With body language. उन्हीं को इनवाइट करेंगे और काफी सारे सेशंस चलाएंगे हमारे सभी गेस्ट्स के साथ। सारे गेस्ट्स तो क्या कहें, दे आर दोज आर नो फैमिली, दे आर आवर पार्टिसिपेंट्स, आई वुड रादर से, रादर देन गेस्ट्स, क्योंकि आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अब तो मतलब ये होता है कि एक दिन स्पेस नहीं कर रहे आज, तो वो भी अजीब सा लग रहा है दैट वी आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच वी यूजुअली डू। तो people will be waiting for us. We are kind of itching to go back rather. So maybe we can do that for a couple of hours. But जी, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या आइडिया है about this platform? बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इट विल गिव एवरीवन जो
जो गुमनाम हैं वो गुमनाम ही रहना चाहेंगे, लेकिन जो गुमनाम नहीं रहना चाहते हैं, जो यहाँ आके भी बात करना चाहते हैं वो वीडियो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत लोग आ, ऐसे प्लेटफॉर्म को भी प्रेफर करते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव बोथ वॉइस इन वीडियो। Indeed. Yeah. So yes, I think we'll go ahead with it. 35 मिनट हो गए हैं, 35-40 मिनट। Is that अमित जी, sufficient? आप इसे एडिट करके ही डालेंगे ना, जो कि अनवांटेड टॉक है उसको हटा दीजिएगा। हाँ, we'll review it together, I think. Yeah. हाँ तो ये जी जैसे बिल्कुल। लास्ट पोर्शन है, अभी ये वाला इसको हटा देंगे ना, जो भी बात कर रहे हैं। So सबसे बड़ी बात ये रही कि ट्विटर स्पेसेस में हमने ग्राउंड लेवल की बातें जानी, लोगों के कमेंट्स सुने, लोगों के फीडबैक्स मिले, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हमारे कश्मीर की बात हो, चाहे वो हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात हो। तो सभी ग्राउंड लेवल की बातें निकल के आई और काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, और ये बहुत ही नॉलेज गेन करने वाला पीरियड रहा है विद स्पेसेस। और उसको अब हम यूट्यूब पे लेकर के और या फिर लाइव लेकर के जो बॉडी इंटरेक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे, वो लेकर के आएंगे। तो शायद ये कॉम्बिनेशन और ये चीज़ें लोग ले जा करके एक सोशल प्लेटफॉर्म पे और एक समाज में पॉजिटिव थॉट्स डालेगी। तो आज देख रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए सरकार 4 स्टेट्स में बनेगी 10 तारीख को। तो हमने कहाँ शुरू किया था और हम कहाँ पे आ रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म और बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ